एक ऐसा दौर था जब डॉक्टर ने आपको ये कह दिया था कि आपकी आवाज़ शायद कभी वापस नहीं आएगी। Why I don't understand why all Brahmins have snatched the credit type. कोई एक कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी ने आपके सेक्सुअलिटी के ऊपर काफ़ी कमेंट्स पास किए थे। सो अगर कल उठ के मुझे लगता है ना कि मैंने शादी करनी चाहिए तो मैं कर लूंगा। वास्तु इज़ रिलेटेड टू धर्म, हिंदू माइथोलॉजी। क्योंकि आजकल हमारे भगवान बदल गए हैं, हर एक के भगवान अलग अलग हो गए हैं। तो पहले जमाने में ऐसे बोलते थे कि उड़द की दाल खाओगे ना तो माँ मर जाती है। सो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द TEP शो, टोटली एक्स्ट्रा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, we'll talk about a lot of scientific things. We'll talk about a lot of religious things as well, how these two things are correlated. So please welcome Mr. Sachin Suresh. हाय। Hi. So Sachin भाई, मैंने आपके साथ बहुत काम किया है in terms of dubbing. तो we would like to know a lot of more about you कि how did your journey start. आपने ड्रामा किया है, आप नाटक आज तक करते आ रहे हैं, आप डबिंग कर रहे हैं, आप वास्तु करते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आप क्या क्या करते हैं, तो वो तो थोड़ा एक्स्ट्रा बताना आज हमें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा थिंग में मैं ड्रामा कर रहा हूँ इसलिए मैं जिंदा हूँ, ऐसे मुझे लगता है। बिकॉज ड्रामा इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अपने करियर की शुरुआत प्ले से की थी। बाद में मैंने रेडियो भी किया, मतलब 24/7 पूरे विश्व का जो पहला रेडियो लॉन्च हुआ, मराठी, हाँ मराठी, उसमें ऑन एयर जाने वाला फर्स्ट चौक मैं था। सो मेरा जर्नी वैसे, मुझे आवाज़ ने बहुत बार पुकारा है एंड और मैं अगर ड्रामा की बात करूं तो मुझे जैसे मतलब विश्वास सोनी एक मेरा गुरु है जिसने मुझे कॉलेज में पहली बार स्टेज पे खड़ा किया। देन चेतन दातार जो आज नहीं है। एंड मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त का नाम लेना बहुत ज़रूरी है जिसको मैंने बहुत असिस्ट किया है, मंगेश कदम। बिकॉज जिसकी वजह से आज मैं वस्त्रहरण नाम का मेरा प्ले कर रहा हूँ, उसने मुझे वो इसका डायरेक्टर है, मतलब पहले डायरेक्टर अलग थे, अभी वो इसको वापस उसने सेट किया है। तो ही कास्टेड मी इन दिस प्ले। ड्रामा के बारे में मुझे ये लगता है कि ड्रामा इज़ वेरी इन थिंग, मतलब वो हर किसी ने देखना ही चाहिए और करना चाहिए। मतलब जो भी एक्टर्स हैं जिनको उनको बहुत अंदर से लगता है कि वो ड्रामा होना ही चाहिए। हाल ही में मेरे एक दोस्त है जिसने अभी कहा था, अगेन इट इज़ अ कंट्रोवर्सी, मुझे पता नहीं मैंने बोलना चाहिए कि नहीं, पर ठीक है। उसने कहा था कि द फर्स्ट प्ले इज नॉट रिटन बाय विष्णुदास भावे, बट इट इज रिटन बाय महात्मा फुले इन 1950। मुझे ऐसे लगा कि यार आपको देखना चाहिए कि कहाँ से क्या है। इट इज नॉट इन, इट इज 1843। Vishnudas Bhave had written the play in 1843, हाँ। and Mahatma Jyotiba Phule had written the play in 1850. So किसने पहले किया? And then आप उसको कोट करेंगे कि why I don't understand why all Brahmins have snatched the credit types. ये सब क्या चीज़ है? आप क्या बात कर रहे हो? There is nothing like Brahmin now. राइट। It is not about Brahmin. ड्रामा इज ड्रामा। जिसने लिखा उसने ही लिखा। अभी क्या करेंगे उसके बारे में? और हम्म। उनको कभी कुछ लगा नहीं है। मतलब करेक्ट। उनके बायोग्राफी में उन्होंने तो लिखा है कि उनको पहला स्कूल जिन्होंने चलाने के लिए दिया, ही वॉज ब्राह्मण। राइट। सो एक ब्राह्मण ने उनको पहला स्कूल दिया चलाने का, उनको कुछ भी लगता नहीं। उनके नाम पे आज जो चल रहा है ना, ये लोगों को। गंदगी राइट। है। मतलब इट इज राइट। नॉट राइट। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये? क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? और ये मुझे तो क्या लगता है ना, ये आजकल सोशल मीडिया का एडवांटेज लेना एडवांटेज। चालू है कि मुझे थोड़ा वायरल होना है, इसके हाँ। लिए ये सब चालू है। यस। लोग झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और कास्टिज्म को इसमें लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं और है। ये लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको आज ऐसे लगता है कि सरकार हमको धर्म और जाति में बांट रही है, तो आपको तो उसको संवारना चाहिए ना। आप और क्या कर रहे हो? हाँ। और क्यों उसमें कर रहे हो? अगर आप उस ख्याल के हो तो आप क्यों वापस उनको ज्यादा हेल्प क्यों कर रहे हो उस हाँ, चीज़ मतलब में? उसमें हाँ। तोड़ने की क्या वजह है? आपको उसमें राइट। जोड़ो ना फिर लोगों को लाकर। तो जो एक ऐसा दौर आया था
जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एक ऐसा दौर था जब डॉक्टर ने आपको ये कह दिया था कि आपकी आवाज़ शायद कभी वापस नहीं आएगी, और उसके बाद आप आज डबिंग में इतना काम कर रहे हैं। डबिंग इज़ ऑल अबाउट वॉइस, गिविंग मल्टीपल वॉइसेस, दैट इज़ व्हाट डबिंग इज़। सो टेक अस टू दैट जर्नी, लाइक व्हाट हैड हैपेंड? एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज़ मैं 2012 में एक शो में गया था ऐसे ही जो इवेंट्स होते हैं, तो वैसे इवेंट्स में मैं गया था और इवेंट के दौरान अपने दोस्त स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे चिल्लाते ना करके तो ऐसे चिल्लाया एंड देन मेरी आवाज़ बैठ गई। ठीक है, बैठ गई, चलो कोई नहीं। तो ऐसे हो गया मतलब बहुत दिन हो गए, 1 महीना हो गया मेरी आवाज़ वापस ही नहीं आ रही थी। जो करना चाहिए वो सब किया हम लोग मतलब जो कुल्ला करते हैं हम लोग, गार्गलिंग कर रहे हैं, सब कर लिया मैंने। फिर भी वो हो नहीं रहा था। बेटाडीन लिया, सब कुछ, बट देन इट वाज़न्ट वर्किंग। So then I went to one doctor जो एंडोस्कोपी करते हैं फिर मतलब ईएनटी स्पेशलिस्ट। फर्स्ट 2-3 स्पेशलिस्ट ने मुझे बोला नहीं कुछ नहीं कफ हुआ है, ये हुआ है, सर्दी हुई है। बट देन एक डॉक्टर थी जिन्होंने मुझे बोला कि बेटा यू हैव ट्यूमर्स इन योर थ्रोट। सो और वो वोकल कॉर्ड्स के बीच में थे। सो हम जब बात करते तो वोकल कॉर्ड बंद होती तो ऐसे ये ट्यूमर बीच में आता था। सो बिकॉज़ ऑफ दैट इसमें से हवा पास होती है तो मेरी आवाज़ हस्की हो गई थी, मैं ऐसे बात करने लगा था तब। तो जब ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ठीक है मतलब वो एक था पर देन शी सेड यू हैव टू ऑपरेट इट तो मैंने एक पहला ऑपरेशन कर दिया। मुझे लगा चलो अभी मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी। तो 1 महीने का स्पीच थेरेपी लेके मैं ठीक हो गया। लेकिन तीसरे चौथे महीने में मेरी आवाज़ वापस खराब होने लगी। तो मैंने बोला अभी क्या हो गया? तो वापस एंडोस्कोपी किया एंड देन वी अंडरस्टूड कि देयर दीज़ ट्यूमर्स हैव रीअकरेंस। सो एवरी ईयर आई वाज़ ऑपरेटिंग माय ट्यूमर्स ऐसे 4 साल मैंने किया। सो हाउ डिफ़िकल्ट वाज़ इट? बिकॉज़ आवाज़ का चले जाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आवाज़ ही सब कुछ है। तो जब आपको पता चला कि यू हैव ट्यूमर्स, एंड ट्यूमर इज़ अ वेरी बिग हाँ, वर्ड इन मेडिकल साइंस। डेफ़िनिटली। सो हाउ डिड यू एंड योर फैमिली कोप अप विद इट? जी देखो, पहले तो ये बात थी कि वो ट्यूमर्स कैंसरस है या उसमें क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी था। तो 1 हफ्ता भर हम लोग बहुत टेंशन में थे कि इसमें क्या है। बट वन्स इट वाज़ ऑपरेटेड एंड तब पता चला कि ये बिनाइन है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम लोग रिलैक्स थे। ये कभी ना कभी जाएगा। बट देन 4 साल उसको रीअकरेंस वो बार-बार आ रहे हैं, तो वो थोड़ा तकलीफ़ में था। मैं आई वाज़ लाइक एब्सोल्यूटली गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज़। मैंने तो ओला उबर चलाने के बारे में भी सोचा था कि बस अभी कुछ नहीं हो सकता दूसरा मेरे पास एक गाड़ी है तो उसको येलो प्लेट करके आई शुड बट माई मॉम सेड इट्स ओके जस्ट रिलैक्स दिस इज अ फेज विच विल डेफिनेटली पास बाय सो जस्ट होल्ड इट ऑन। तो वहाँ से मेरा वो फिर मैंने नेचुरल थेरेपीज़ लेके वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्योर किया और आज मैं सीरियसली आई हैव कनेक्टेड विद सच अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन विच इज़ ओजस लाइफस्टाइल कि उनके साथ जुड़कर हमने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है विदाउट मेडिकेशन। आई डोंट से कि मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है अब हमको, डेफ़िनेटली है, पर ये भी एक तरीका है जिससे आप अपने खुद का थोड़ा ख़्याल रख सकते हैं। सो जब आपकी आवाज़ चली गई थी, यू हैड ट्यूमर एंड एवरीथिंग, वो वही 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 टाइम था जब आप एक्टिंग भी करते थे, आपने रेडियो भी किया था? रेडियो खत्म हो गया था एंड मतलब रेडियो से मैं बाहर निकल के मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी बिकॉज़ मुझे लीड रोल्स मिल रहे थे सीरियल्स में तो मैं वो सब कर रहा था। पर बिकॉज़ ऑफ वॉइस अगेन वो सब सो देन आफ्टर द ट्यूमर, वॉइस चली गई, ये हो गया, तो ये डबिंग का ख़्याल कहाँ से आया? क्योंकि डबिंग में तो वॉइस ही है। तो आपकी वॉइस नहीं थी, तो क्या उस टाइम पे आपने प्लान किया था कि मुझे ठीक होना है और डबिंग में जाना है? मैंने जब रेडियो में कर रहा था ना, तभी मैंने डबिंग शुरू कर दी थी। नीलिमा दामले करके एक मेरी गुरुमा है इस डबिंग में, जिसने मुझे इस डबिंग इंडस्ट्री में लाया। तो अ, उसने मुझे वो सिखाया था क्या फिर मैं वहाँ पे स्टूडियो में जाकर वो कर रहा था। तभी भी मैं डबिंग कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ़ डबिंग नहीं कर रहा था। तो अभी मैं फुल फ्लेजेडली यही कर रहा हूँ, तो ऐसे। अपार्ट फ्रॉम अ डबिंग आर्टिस्ट, यू हैव आल्सो बीन अ डबिंग डायरेक्टर।
एंड आपने एक बहुत ही अच्छा शो डायरेक्ट किया था। लेकिन उस शो के दौरान या उस सीरीज़ के कंप्लीट होने उसकी शायद मराठी डबिंग थी, फ़िल्म थी वो। तो उसके बाद कोई एक कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी ने आपके सेक्सुअलिटी के ऊपर काफ़ी कमेंट्स पास किए थे, सोशल मीडिया पे बोला गया था, तो क्या था वो? देखो एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि वो वो उसका बचपना था। मतलब एक क्या है ना परेश, हम लोगों ने शादी नहीं की ना, तो शादी नहीं की मतलब यू हैव सम अदर प्रॉब्लम्स ऐसे लोग सोचना शुरू कर देते हैं। सो ठीक है, आई मीन मेरे लिए वो पहली बार नहीं था कि कब कोई किसी ने मेरे बारे में ऐसे बात की थी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर मुझे बुरा इस चीज़ का लगा कि हमने बहुत दिन एक साथ काम किया था और उसने मुझसे एक बार भी बात करना, उसको लगा नहीं कि एक बार भी बात करें, हम इस बारे में बात कर लें उससे एक बार। सोशल मीडिया पे हम अपनी रिएक्शन दे रहे हैं, उससे पहले एक बार बात तो कर ले। सी एक्चुअली मैं भी काम कर चुका हूँ। मैंने सीरियलों की हैं, तो लोगों को मैं पता हूँ। और तब कोई भी फ़िल्म आती थी तो उसका ट्रेलर लॉन्च होता है, तो उसके लिए मैं कंपेयर करने जाता हूँ। तो किसी ने मुझे ऐसे ही पूछ लिया, "फ़िलहाल क्या कर रहा है आजकल तू?" तो मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे एक फ़िल्म है, मैं उसका डबिंग डायरेक्टर हूँ, स्पाइडरमैन, स्पाइडर-वर्स, तो उस फ़िल्म के दौरान हुआ था। तो मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे मैं कर रहा हूँ, अ, तो उसको लगा कि ओह वाओ! सचिन सुरेश इज़ डूइंग दिस, तो चलो उसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। बट यू रेज़्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि क्योंकि शादी नहीं की, तो द सोसाइटी स्टार्ट्स टैगिंग द गाइज़ एज़ बाइसेक्सुअल्स कि अरे! इसको शायद लड़के पसंद हैं, इसीलिए ये शादी नहीं कर रहा। बट देन हाउ राइट इज़ इट टू टैग ऑल दीज़? देखो, माय पॉइंट इज़ दिस कि एक तो उससे कोई जज नहीं होता ना। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सच में ऐसा है। जब आप उसके बारे में किसी से भी बात करते हो या सोशल मीडिया पे आप व्यक्त होते हो, आप अपना स्टेटमेंट कर देते हो, तब आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच मतलब यू शुड हैव सम सॉलिड प्रूफ अबाउट इट। अदरवाइज़ यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है ना परेश कि वो अगर है भी, तो भी उससे आपको क्या फ़र्क पड़ा है? Is he saying something to you to compromise or do something? Then you talk. Otherwise, chill. उसको उसकी ज़िंदगी जीने दो ना। क्या फ़र्क पड़ता है आपको? These are the 2 थिंग्स ना, मतलब एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, नहीं तो आप छोड़ दो उसको उसके हाल पे। ये सब करके आपको क्या मिला? मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि अगर कोई मेरे बारे में ये बात करता है, किसी के भी बारे में फॉर दैट मैटर, तो आपको उससे क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? प्लेज़र, दैट्स इट। कितने घंटे का? सो चिल मारो। इंडिया में शादी को एक बहुत बड़ा टैबू बना रखा है कि अगर इसकी शादी नहीं हुई तो इसमें कोई कमी होगी या कुछ होगा, इसको लड़की नहीं मिल रही होगी इसीलिए शादी नहीं हो रही। माय पॉइंट ऑन शादी इज़ डिफरेंट। मेरा ऐसा कहना है कि आपको जब चाहिए तब आप शादी करो। सो अगर कल उठ के मुझे लगता है ना कि मैंने शादी करनी चाहिए, तो मैं कर लूँगा। या इट्स एक्चुअली दैट सिंपल बिकॉज़ आज के टाइम पे आई हैव सीन लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माय सर्कल हू आर अबव 35 बट स्टिल नॉट मैरिड एंड दे आर ओके विद इट। बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सपीरियंस के लिए आपके सामने हैं, उसका एक्सपीरियंस करना है आपको। देन आपको कहीं जाके ऐसे गृहस्थी में बैठना है, ऐसे लगता है ना लोगों को। घर, ओके, सिंस यू आर आल्सो इनटू वास्तु, तो घर के लिए वास्तु कितना ज़रूरी है? ए, बी, वास्तु इज़ रिलेटेड टू धर्म, हिंदू माइथोलॉजी और वास्तु इज़ ऑल्सो कोरिलेटेड टू साइंस। हाँ, घर के लिए वास्तु इम्पोर्टेंट तो है। मीन्स आई विल नॉट से दिस बिकॉज़ ओनली कि मैंने वास्तु पढ़ा है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर घर में वास्तु करना इम्पोर्टेंट तो है। बिकॉज़ दैट्स साइंस। ओके, वाइब्स डज़ मैटर। आज हम लोग हमेशा यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। वो यूनिवर्स कहाँ से आया?
पहले के ज़माने में लोग हम परीक्षा के लिए जाते थे तो भगवान के पैर छू के पेपर अच्छा जाना चाहिए ऐसे बोलते थे। सेम थिंग यू आर डूइंग, आप यूनिवर्स से माँग रहे हो पेपर अच्छा जाना चाहिए यूनिवर्स, क्योंकि आजकल हमारे भगवान बदल गए हैं, हर एक के भगवान अलग-अलग हो गए हैं। तो फिर क्या करें, एक यूनिवर्स बना देते हैं। दिस इज़ हाउ इट यूनिवर्स केम इंटू पिक्चर, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ये मेरा कंक्लूजन है। विद नो ऑफेंस टू एनीवन। देखो, आपका जो धर्म है वो आप निभाओ, मेरा धर्म मैं निभाऊँगा, मुझे जो मिलता है, मैं भगवान को मानता हूँ, तो मेरा भगवान ये है। आप किसी और भगवान को मानते हो तो आपका भगवान वो है, वॉव! ग्रेट। हम दोनों एक-दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो ये एक पॉइंट है। और आप पहले के ज़माने में देखोगे जब वास्तु की जाती थी या वास्तु देखी जाती थी, घर लेते समय या घर बाँधते समय, तब ये किया जाता था कि हमारा घर ईस्ट फेसिंग हो, मतलब या ऐसे सब देखा जाता था। तो क्यों देखा जाता था? क्योंकि घर के आगे आँगन होता था, ओके? आँगन में सूरज आता था, तो ऑफ़ कोर्स आपकी यूवी रेज़ आते थे। तो आपके वही आज यूवी रेज़ का ही जो टेक्नीक है, वो आज हम लोग वाटर फ़िल्टर्स में देखते हैं, है ना? सो हमारे घर पे जो प्यूरीफायर्स लगे हैं, तो उसमें वही है यूवी रेज़। तो उससे आपके बॉडी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जंतु हैं या विषाणु हैं, वो सब मर जाते हैं। तो यही है पॉइंट, सिंपल। ये एक मैं सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, एक वेरी सिंपल सा पॉइंट है। अगर आपने वेस्ट का रखा होगा तो उसमें या शाम को आप देख, तो उसमें आपके घर पे आएँगे, सुबह की किरण नहीं आएँगे, शाम के आएँगे, शाम के आपके इंफ्रारेड हैं, उससे आपके घर में तकलीफ़ें बढ़ेगी। मतलब आप बीमार पड़ोगे। आदमी जब बीमार होता है तो तकलीफ़ें बढ़ती हैं, खर्चा भी बढ़ता है बीमार आदमी के पीछे। लोगों का टाइम भी जाता है। दे कैन नॉट डू व्हाट दे कैन डू, एक्स्ट्रा टाइम नहीं डाल सकते, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल सकते वो लोग, जो डालने चाहिए अपने अपने अपब्रिंगिंग के लिए, वो नहीं डाल सकते। सो आप थोड़े रिलीव हो जाते हैं अगर आप वास्तु वास्तु में आपको एक अच्छा फ़ील होता है। Is Vastu related to someone's birth date, their Rashi, or Vastu is like different from these three? इट इज़ रिलेटेड ऑल्सो, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये रिलेटेड नहीं है, बट उसका एक अलग स्टडी है। आई मीन उसके लिए आपको कुंडली और ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। So अभी जैसे आपने बताया कि पहले आंगन हुआ करता था, हाँ, अब देर आर हाई राइज टावर्स, हाँ। तो वो अगर किसी को लेना है तो उसे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ वास्तु, तो आप ज़रा एक बार बताइए। नहीं, मैं जो वही कह रहा हूँ कि टावर होगा या कुछ भी होगा, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप फ़ॉलो कीजिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट डोर हो या ये सब, तो आप अगर देखेंगे तो ही आपको अच्छा होगा। मतलब साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम हो, नॉर्थ ईस्ट डोर हो, तो ये आप देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। साउथ ईस्ट किचन, साउथ वेस्ट बेडरूम, नॉर्थ ईस्ट डोर, ये 3-4 चीज़ें हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो देखिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, बहुत कुछ देख के बाप रे! मैं इतने मतलब हो ही नहीं रहा है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाद में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करने के लिए आप अपने वास्तु कंसल्टेंट को बुला लीजिए और उससे आप ये सॉल्व करवा लीजिए। ठीक है, आप उसमें अच्छे से रह सकते हैं। तो हम बता देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एज यू सेड कि ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, अगर किसी का साउथ नॉर्थ साउथ है तो क्या वो सही है, और अगर नहीं सही है तो उसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए? सही करने के लिए देखिए, आपका नॉर्थ ईस्ट डोर भी है, जो बिल्कुल सही है। तो फिर भी आपको वास्तु करना है तो आप करना ही चाहिए। वास्तु करेंगे ना तो इट इज़ बेटर। इट गिव्स यू लॉट ऑफ, मतलब वो सब कॉन्संट्रेट, फ़ोकस सब आपका उधर चला जाता है। सो वो अच्छा ही होता है आपके लिए। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डोर हाँ, सही नहीं है हाँ, इन टर्म्स ऑफ एंट्री, तो अब वो डोर तो बदली नहीं होगा, मेन डोर तो बदली नहीं होगा। हाँ। तो व्हाट इज़ दैट वास्तु का थिंग दैट कैन बी डन टू गो गेट सम पॉजिटिव वाइब्स फॉर इट? मतलब जैसे आप उसको स्टोन्स लगाते हैं, जो हमारे स्टोन्स हैं वो स्टोन्स लगाते हैं आप, स्टोन्स से आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं एक। और उसके सामने आप कुछ जैसे साउथ डोर के सामने हम लोग पंचमुखी हनुमान की मूर्ति रख देते हैं।
तो ये दरवाजे पे लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप उसको पॉज़िटिव बना सकते हैं। और इस पे मुझे आपने एक सवाल पूछा था जो मुझसे रह गया कि ये हर धर्म के लिए अलग-अलग है क्या? सो ऐसा नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट ओनली हिंदूज़, इट इज़ नॉट ओनली फॉर हिंदूज़, इट इज़ फॉर एवरी धर्म। ओके, सो ये ये मानव जाति के लिए है। बिकॉज़ आप धर्म कोई भी हो, आपको 2 हाथ है, आपको 2 पैर हैं, आपके अंदर यूट्रस सब सब कुछ है आपके यहाँ पे। जो हमारे पास है वही आपके पास भी है। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू धर्म। आप भी पानी पीते हैं, हम भी पानी पीते हैं, सब 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 कुछ होता है। सेम है। So basically, Vastu is related to science and साइंस not to any dharam, नो, नो, religion नो, or नॉट anything. एट ऑल, नॉट एट ऑल। Okay. हाँ, So, अब जैसे since you are talking a lot on science also, हाँ। कि बहुत सारी चीज़ें साइंस को रिलेटेड हैं. So when we talk about how important is fasting and is fasting only for a particular god, क्या भगवान ने ये बोला कि मेरे लिए उपवास रखो, या fasting also has a scientific reason? भगवान का इसमें कोई रोल ही नहीं है। हम्म. ओके, फास्टिंग में मेरे ख्याल से भगवान का रोल नहीं है। क्या एक चीज़ है पता है परेश कि पहले के ज़माने में ना लोग बहुत कनेक्टेड थे। आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ गई हैं, पर राइट. पहले के ज़माने में लोग कनेक्टेड थे। तो लोग उड़द की दाल आती है पता है? हाँ. तो पहले ज़माने में ऐसे बोलते थे कि उड़द की दाल खाओगे ना तो माँ मर जाती है। अच्छा. दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। माँ क्यों मरेगी? उड़द की दाल खाऊँगा मैं, अब माँ क्यों मरेगी? हाँ. लेकिन आपको टॉयलेट जाना पड़ता है बार-बार, अगर हाँ. आप कच्ची उड़द की दाल खाते हो तो। ओके. तो फिर आपका पेट खराब हो जाता है, आपको तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ ना हो इसलिए वो बोल देते थे कि द सेम वे भगवान के नाम पे ये सब लगाया गया है। ओके. उपवास करो भगवान के नाम पे। इसीलिए हिंदू धर्म में जो महीने के 3 उपवास आते ही हैं, 2 एकादशी आती हैं और हाँ. एक संकष्टी आती है। तो वो आती हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये 3 उपवास तो हो ही जाते हैं, पर ये उपवास क्यों करने हैं? कि उपवास करेंगे तो उसको लंघन बोला है ना, मतलब कुछ हाँ. खाना नहीं, उपवास हाँ. जो लंघन है, सिर्फ स्मेल के नज़दीक जाना है आपको, हाँ. आपको खाना नहीं है कुछ भी। सो अगर ये करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इसीलिए क्या करना है वो। So that is because आप आपकी करके बॉडी. देखिए, हर एक धर्म में, जैन धर्म देखिए या कोई भी धर्म लीजिए, आप हर धर्म में, जैन, मुस्लिम्स, कैथलिक्स, हिंदू, हर धर्म में उपवास है ही। राइट. नवरात्रि के उपवास हैं, हाँ. रोजा है, पर्युषण है जैनों का। सो ये सब हर एक धर्म में क्यों रखा है? क्योंकि उनके एंसेस्टर्स को पता था कि ये करना ही है। अगर आप उपवास करेंगे तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी। जब तक आप उपवास नहीं करते, मैं आज खुला चैलेंज करता हूँ सबको, आपको बुखार आता है तो आप डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जाते। हाँ. सर्दी, खांसी, बुखार, इसमें आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते। राइट. सो वो गोली लेते हैं ना आप, जो गंदी पैरासिटामॉल, हाँ, या कोई भी जो डोलो शोलो जो भी गोली लेते हैं ना, वो गोली ना लेकर बस अपना मुंह जिप कर लीजिए कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, खाऊंगी, और ये 36 घंटे के लिए आप वैसे रहिए। देखिए आपका इन्फेक्शन निकल जाएगा, आप बुखार, सर्दी, खांसी सबसे ठीक हो जाएंगे। ये मेरा चैलेंज, और नहीं होता है तो मुझे बताइए। उपवास का बहुत बड़ा रोल है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है आज 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 कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा पेपर सबमिट हुआ है, और बाहर के देश इतना बड़ा ये कर रहे हैं कि कैंसर पेशेंट्स को कीमो देने से पहले फास्टिंग कराएंगे तो कीमो की साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे, ऐसा पेपर सबमिट हुआ है कहीं तो। सो ये मतलब मेरे पढ़ने में आया था, बट देन आई एम सेइंग, मुझे एग्जैक्ट अभी वो कंट्री याद नहीं है, नहीं तो मैं वो भी बताता। ठीक है, सो माई पॉइंट इज दिस कि ये सब चल रहा है उपवास के बारे में। हाँ. सो उपवास इज वेरी नेसेसरी, आपको करना ही है, हफ्ते में एक बार उपवास करना ही है। So उससे लाइक. और वह उपवास मतलब माई पॉइंट इज उपवास, वो साबूदाना और ये सब नहीं खाना है, नॉट इवन फ्रूट्स। उपवास इज उपवास परेश। राइट. बिकॉज काफ़ी उपवास के मतलब फास्टिंग के तरीके ही लोगों ने चेंज कर दिए हैं. कुछ फास्टिंग ऐसी है जिसमें पूरा दिन फ्रूट खाए जा रहे हैं,
तो वो व्हाट इज गलत दैट है, फास्टिंग? दैट वो इज नॉट गलत है, फास्टिंग, राइट? वो गलत है। मैं वही कह रहा हूँ कि धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म में ये बोला ही नहीं है कि आपको उपवास छोड़ते वक़्त आप कुछ भी खा सकते हैं या हम्म। उपवास के समय कुछ भी खा सकते हैं, नो। हमको चाहिए इसलिए हम भोग चढ़ाते हैं, बहुत बड़ी थाली बना के हाँ। उपवास छोड़ने के लिए इतना बड़ा थाली सजा के भोग चढ़ाते हैं। नो, यू आर नॉट, यू डोंट नीड टू। राइट। भगवान नहीं माँग रहे हैं आपसे ये सब। करेक्ट। तो ये तो अपने लिए जो मुझे खाना है, हाँ, जो मेरी इच्छा है, मैंने वो बना के ठीक है दे दिया, और हाँ, फिर हाँ, वो तो और मैंने ही उसको खाना है। प्रसादी बनाया ना, हाँ, भगवान को भोग चढ़ाया तो प्रसादी हो गया, तो अब तो मुझे खाना ही खाना पड़ेगा ही ना भाई, पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा? राइट, हाँ, राइट। तो अगेन कमिंग बैक टू दी वास्तु थिंग, जैसे अभी सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग कहते हैं कि आपका टॉयलेट इस डायरेक्शन में है, आपका ये है, ऐसा किया तो ये हो जाएगा, वैसा किया तो वो हो जाएगा। डू यू ऑल्सो सी दिस एज अ बिजनेस एट द मोमेंट? देयर इज अ बिजनेस, ऑफ कोर्स देयर इज अ बिजनेस। और बिजनेस क्यों ना हो, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि देखो, नाउ सिंस आई एम इनटू वास्तु, आई टेल यू, लक्ष्मी तो चंचल है, हम्म। एक्सचेंज तो होना चाहिए। राइट। आप कुछ लेते हो तो आपको कुछ देना ही होगा, और ये करना ही है। लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं यार, पैसा निकालने के लिए लोग शर्माते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं तो आज बोल देता हूँ आपको कि थोड़ा आप सोचो इस बारे में कि चलो पैसा खर्च करते हैं तो देखो कैसे आपके पास लक्ष्मी आएगी। सो मतलब देखो, पॉकेट देख के खर्चा करना हाँ। चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपके पॉकेट में 10,000 है तो आप 20,000 खर्चा करो, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट। लेकिन खर्चा करो। सो वास्तु ऑल्सो प्लेज अ रोल इन समवन्स बिजनेस, अगर किसी का बिजनेस डाउन है, यस ऑफिस, डेफिनेटली। सो हाउ डज दैट वर्क आउट? नो डेफिनेटली ना, आपका हर एक कोना आप पॉजिटिव बनाते हो। आपके यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होंगे, आपके वास्तु में जो कट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब अगर हम उसको रेमेडी करेंगे, मतलब आजकल की वास्तु में तोड़ना फोड़ना होता ही नहीं है। हम्म। वास्तु अगर हम लोग जाके जो हाँ जहाँ करते हैं वहाँ पे तोड़ना फोड़ना करते ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। चलो ये किचन हटाओ, इधर से इधर ले लो, ऐसा कुछ नहीं करते। हम्म। हम लोग यही, मैंने जो बोला ना, यंत्र तंत्र मंत्र, इन तीनों से ही हम लोग, एंड क्रिस्टल्स, इन राइट। क्रिस्टल्स, ये चारों चीज़ों से ही हम लोग उसको पॉजिटिव बना देते हैं और वो हो जाता है। इट वर्क्स। मैंने मेरे सारे क्लाइंट्स का मैंने देखा है कि जैसे ही उनके घर पे वास्तु की, उनको उनके पास अच्छा खासा उनका बिजनेस चल पड़ा है। जो भी नौकरी हो तो नौकरी चल पड़ी है, हम्म। बिजनेस है तो बिजनेस चल पड़ा है। इट्स फन, इट्स वेरी नाइस टू सी माई क्लाइंट्स आर मतलब ब्लूमिंग। राइट। अच्छा लगता है हमको भी। सो इफ सपोज एक बॉस केबिन में, बॉस को कौन सी तरफ बैठना चाहिए सो यू नो हिज वर्क विल बी गुड, और उसके काम में कोई अड़चन वो नहीं आएगी? व्हाट इज द डायरेक्शन? या डज डायरेक्ट, दैट ऑल्सो मैटर विद हिज, अगेन माई क्वेश्चन, डज दैट ऑल्सो मैटर विद हिज राशि एंड हिज बर्थ डेट? नो इट डजंट, मतलब सी वो बिजनेस उसके लिए है कि नहीं, इट डज मैटर। ओके। वो बिजनेस उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इट डज मैटर। ओके। पर वो वो बिजनेस अगर उसको करना चाहिए तो वो इसमें बैठ के, कहाँ पे बैठ के वो क्या कर सकता है, ये तो अच्छे से ये हो सकता है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन दैट? साउथ वेस्ट। Southwest. And what if he's sitting in the opposite direction? What are the remedies for that then? नो देर इज नो रेमेडी फॉर दैट, वो तो उसको चेंज करना पड़ेगा, उसका खुद का Okay. डायरेक्शन तो जाए। देखिए, होल्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं उसका बेसिक, हाँ, हमारे रूट्स में है। मतलब हमारी बॉडी जिससे बनी है, जो 5 एलिमेंट से बनी है, उसी से ये वास्तु का सब बना हुआ है। तो ये नहीं चेंज हो सकता, तो चेयर आपको चेंज करनी पड़ेगी, सिंपल। Right. So in short, मतलब जैसे लोगों को लगता था कि वास्तु इज अंधविश्वास, कि ये किया तो वो हो जाएगा, बट दैट इज वाई वी हैड दिस कॉन्वर्जेशन टू यू नो टेल एवरीवन कि वास्तु इज नॉट अंधविश्वास, वास्तु इज साइंटिफिक. डेफिनेटली। Science has a lot of role to play in it, यस। and it is important, it works, and it 100% works for everyone. तो है मतलब and having this conversation was also very important about हाँ, all the controversies in terms of your career, in terms of your character, your life, and everything. And then also talking about Vastu
बिकॉज हाँ, वास्तु आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, इफ़ आई कैन से हॉट टॉपिक, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर ऑल्सो वांटिंग टू नो अबाउट वास्तु. पहले ये था कि यार वास्तु मतलब अंधविश्वास, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग नाउ बीइंग ट्रीटेड इन अ वे कि वास्तु इज़ नॉट अंधविश्वास, वास्तु इज़ साइंटिफिक, वास्तु इज़ साइंस, इट इज़ यस, इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इट इज़ साइंस, इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर फैमिली, मनी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मनी, इट्स या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. या सबसे ज़्यादा तो पैसा भाई. पैसा नहीं होगा तो हाँ, मतलब सुकून मिल जाता है। एक बार पैसा होगा आपके हाथ में आ जाता है तो आपको लगता है हाँ, ठीक है भाई, मतलब जीने लायक। अगर राइट. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पैसा चाहिए, हाँ, मतलब जीने लायक वास्तु पैसा। करके ऐसा भी नहीं है कि कोई रातों रात अंबानी बन जाएगा. हाँ, ये भी ये भी क्लैरिफाई करना इम्पोर्टेंट बहुत है। ज़रूरी है. करेक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। करेक्ट. चलो मैंने वास्तु कर लिया, आपको हाँ, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। क्योंकि फिर वो लोग ये बोलेंगे ना यार, पर मैं उसने बताऊँ बोला वास्तु वास्तु करने करना से है. आपको घर पे बैठने भी नहीं मिलेगा। आपको काम ही इतना मिलता है ना, करते रहते करेक्ट. हैं आप घर पे नहीं मतलब। राइट. सो कूल है सर. इट वाज प्लेजर यस, टॉकिंग टू, हैविंग these conversations was very important. लाइकवाइज़ मुझे भी अच्छा लगा। And as we go the totally extra podcast, we had an extra information from you on the controversies that you never spoke about. हाँ, We wanted to have you here and speak about that and everyone to know about it. The most important part in this podcast was कि जो जैसा है वो वैसा है, इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है. वो अगर गे है तो वो है, वो लेस्बियन है तो वो है, वो स्ट्रेट है तो वो है. Unless and until he, she, or whatever you call them, they are harming you, have a statement. Otherwise, just cool. So we'll sign off with on this note. यस, अच्छा बोलो. बुरा बोलने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो वो टाइम अपने में इन्वेस्ट करो, अपने लिए कुछ अच्छा करो. बुरा करेक्ट। बोल के कुछ नहीं मिलने वाला. So guys, it was pleasure having you on this थैंक यू सो मच। episode of Totally Extra podcast, and may God bless us all. And yes, Vastu is scientific. कोई धंधा नहीं बना रहा है इसे. Vastu is scientific.